नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। और जब आपको संडे को ऐसा मैच देखने को मिले जहां पर एक टीम ने 200 बनाए हो और दूसरी टीम ने टारगेट चेस कर दिया हो, तो फिर आपकी मंडे से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माई 11 सर्कल ऐप से एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जा रही है। भाई, लोगों के पास क्या क्या प्राइजेस ऑप्शन है आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। और खैर, गंभीर और कोहली भैया दोनों को थैंक यू बोलूंगा। मंडे को भी एक बोरिंग मैच में हमारी एंटरटेनमेंट का इन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा था। देखो, पिछली बार जब ये दोनों टीमें आपस में मिली थी तब 200 से ज्यादा के ऊपर का टारगेट लखनऊ वालों ने चेस कर दिया। वो मैच आपको याद ही होगा, चिन्ना स्वामी में मैच हुआ। हर्षल पटेल ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट करने की भी कोशिश करी। आखिरी बॉल पर 1 रन चाहिए था। आवेश खान वो बॉल मिस कर गए, दिनेश कार्तिक भी मिस कर गए। फिर आवेश खान ने विनिंग रन लेने के बाद ऐसे हेलमेट पटका और जश्न मनाया कि ऐसा जश्न तो रिंकू सिंह ने भी 5 लगातार छक्के मारने के बाद नहीं मनाया। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गौतम गंभीर ने बेंगलुरु की क्राउड को चुप रहने का इशारा भी कर दिया। इसी का बदला लेने कोहली लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने भी जमकर बदला ले ही लिया। कोहली ने भी चुप रहने का इशारा कर दिया और मैच के आखिर में तो कोहली और गंभीर की लड़ाई भी हो गई। क्यों, हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जब ऐसा हमको लगा था कि बेंगलुरु वाले लेंगे बदला, लेकिन उनकी बल्लेबाजी देखकर लगा कि घंटा कुछ नहीं बदला। लखनऊ की पिच बल्लेबाजी करने के लिए मुश्किल है, ये तो पता था, लेकिन विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी के लिए भी मुश्किल होगी इसका अंदाजा नहीं था। बेंगलुरु के 2 सबसे धाकड़ बल्लेबाज भी तेजी से रन बनाने को तरस गए। ओपनिंग पार्टनरशिप बेशक 62 की हुई, लेकिन विराट ने 30 में 31 बनाए, जबकि वापस से कप्तानी कर रहे फाफ 40 में 44 रन बना पाए। लेकिन जब ये दोनों आउट हुए तब पता चला कि भाई कम से कम रन बना तो रहे थे, क्योंकि भाई इनके आउट होने के बाद खाली एक दिनेश कार्तिक थे जिन्होंने डबल डिजिट में रन बनाए। और मैच का तो इतना पूछो मत, कितना बोरिंग चल रहा था कि मुझे लग रहा था इससे अच्छा तो घर के बाहर अपने पौधे उगते हुए देख लो। यार, बेंगलुरु वालों, लखनऊ की क्राउड से बदला लेना था, लेकिन इस तरह थोड़ी लेना था कि ऐसा खेल दिखाओ कि उनको टिकट खरीदने पर भी अफसोस हो जाए। खैर, लखनऊ के मैदान पर एक बार फिर गेंदबाजों का बोलबाला रहा। ये बात जिन क्रिकेट फैंस को पता थी, उन्होंने अपनी माई 11 सर्कल ऐप टीम में गेंदबाज भरे होंगे। बस यही क्रिकेट अवेयरनेस तो चाहिए आपको माई 11 सर्कल ऐप पर ग्रैंड प्राइज जीतने के लिए। गोवा के चेतन कुमार ने गेम अवेयरनेस का इस्तेमाल करके माई 11 सर्कल ऐप पर एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार जीती है। अगर आप भी क्रिकेट के इतने शानदार तरीके से समझते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप ही के लिए माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया। फटाफट से उस ऐप को डाउनलोड करो और फिर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। टॉप किए तो 1 करोड़ रुपए, साथ में महिंद्रा थार भी। लेकिन देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेतन जी ने तो जीत लिया, अब आपकी बारी है, इसलिए 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। आप माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। फिलहाल आपको यहां बताते हैं इस मसालेदार मैच के बारे में जो कल हुआ। 127 रन बनाने थे, लेकिन लखनऊ की दिक्कत ये थी कि उनके कप्तान केएल राहुल पहली इनिंग में इंजर्ड हो गए। इस तरह के विकेट और छोटे टारगेट के लिए लखनऊ को अपने कप्तान की जरूरत थी, लेकिन उनका न होना लखनऊ वालों को शाम को लगे बर्लिंगटन चौराहे की जाम की तरह खल गया होगा। राहुल की गैरहाजिरी में लखनऊ की बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरी नजर आई। मेयर्स, कृणाल पंड्या, आयुष बडोनी, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने पिछले मैच में आग उगल दी थी, अब की बार उनकी आग पर बेंगलुरु के गेंदबाजों ने दमकल की गाड़ी चला दी। हालत ये हो गई कि 77 तक आते आते लखनऊ के 8 विकेट गिर गए। लास्ट में अमित मिश्रा और नवीन उल हक ने किसी तरह लखनऊ को बेंगलुरु के टारगेट के नजदीक पहुंचाया, लेकिन मैच तो वो हार ही गए थे। लखनऊ 108 पर ऑल आउट हुई और 18 रन से मैच हार गई। लेकिन असली मसाला मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ। असल में गंभीर और कोहली की लड़ाई तो किसी से छुपी नहीं, दोनों पहले भी लड़ चुके हैं जब प्लेयर के तौर पर खेलते थे। फिर बेंगलुरु के जीतने के बाद गौतम गंभीर का सेलिब्रेशन शायद बेंगलुरु के खिलाड़ियों और वहां के फैंस को पसंद नहीं आया होगा। कोहली भाई ठहरे एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो वाले आदमी। उन्होंने गंभीर का बेंगलुरु क्राउड को दिखाया गया चुप रहने का इशारा आज मैदान में लखनऊ वालों के लिए कर दिया और फील्डिंग करते हुए ओवर एनिमेटेड नजर आए। नवीन उल हक ने जब 1-2 चौके लगा दिए तो कोहली ने उनको घूर कर भी देख लिया। इसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो सूत्रों के हवाले से हाथ मिलाते वक्त नवीन उल हक ने कोहली का हाथ मिलाते वक्त या तो घसीट दिया या सही तरीके से नहीं मिला। इस मसले पर लखनऊ के कायल मेयर्स के साथ पहले विराट की बहस हुई, फिर उसके बाद ये मामला कोहली वर्सेस गंभीर बन गया। मीम बनाने वालों को तो किसी पिक्चर का सेकंड पार्ट नहीं चाहिए, उन्हें कोहली वर्सेस गंभीर की लड़ाई का सेकंड पार्ट चाहिए था, जो कि मिल गया। और इस तरह दोस्तों, मंडे के एक बोरिंग मैच में भी हमें इस साल का बेस्ट एंटरटेनमेंट वाला मसाला मिल गया है। बस ऐसे ही मसाला हम चाहते हैं दिल्ली और गुजरात के मैच में भी मिले और इन कंपैरिजन तो अगर को पहले से हो तो एक्सपेक्टेशन होगी दोनों आगे जा रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, मगर विराट कोहली मैक्सिमम पॉपुलर हुए थे वर्सेस गौतम गंभीर, तो फाइट करने में कुछ रखा नहीं है। विराट कोहली अगर देखें वो कहेंगे देखो मैं अपने करियर में ऑलरेडी जीत चुका हूं, तो आई डोंट रियली केयर। रियलिटी यही है, कड़वा सच यही है। और विराट कोहली के फैंस बहुत ज्यादा होंगे कंपेयर टू गौतम गंभीर। जो भी है नेट रिजल्ट ये है कि एक आपके सामने सुपरस्टार है और एक सुपरस्टार नहीं है, तो उसमें क्या फाइट हो सकती है? फाइट होती है बराबर वालों में। यहाँ पे ये दोनों
बराबर नहीं है। पर तू तो मैं हुई किस बात पे थी शुरुआत में, अरे पॉजिटिव, मैं कह रही हूँ कि भैया पॉजिटिव फाइटिंग करो कि चलो हमने 2 टीम्स हैं, हमने जीतना है, पर इस टाइप की हैंडशेक प्रॉपरली ना करो, या उस टाइप से एक ने पहले अपने ऑडियंस को बोल दिया कि चुप करो, तो वो वैसे ही दूसरा बंदा फिर दूसरे गेम में वैसे ही ऑडियंस को बोल रहा है चुप करने को। तो इस टाइप की सिचुएशन, देखो जीत रहे हो तो इतनी खुशी ठीक है बनाओ, पर इस टाइप से भी मत बनाओ कि जो हारी हुई टीम है उसको उसकी बेइज्जती करो यार। और दूसरी बात ये है कि दूसरे जब उसके बाद गए ना वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर से वो कुछ बात कर रहे थे विराट कोहली साहब।